कुछ लोगों के पास ऐसी कुछ खूबियाँ होती है कि वो लोग नेगेटिव एनर्जी को देख नहीं तो फील भी कर सकते हैं। और ऐसे ही आज की कहानी में होने वाला है। शंकर जाता है अपने गांव में, जो उसके लिए नया नहीं था, वो पहले भी आ चुका था, लेकिन इस बार उसे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में। शंकर बहुत ही साफ दिल का आदमी है। उसका परिवार भी उसके इस व्यवहार से और कैरेक्टर से बहुत ही खुश थे। होली आ रही थी। होली में वो सब सोचते हैं कि होली वो अपने गांव में ही मनाए। तो उसके घर में उसका भाई, उसकी बहन, उसके मम्मी और पापा तीनों ही रहते थे। जाते हैं अपने गांव में। उनका गांव उत्तर प्रदेश में था। तो वो लोग जाते हैं। बहुत ही टाइम से वो लोग आए थे। तो पहले तो घर की साफ सफाई करते हैं, पूरा चकाचक कर देते हैं घर को। और घर उनका इतना बड़ा था कि एक बड़ा सा ग्राउंड था, बीच में एक उनके रहने लायक कुछ कमरे थे बहुत सारे, और हॉल भी था बड़ा। और लास्ट वाली साइड उधर उसके पहले पापा आटा पीसने का काम करते थे, तिल से तेल बनवाते और बाकी सब था। तो वो मशीन फिलहाल तो नहीं थी, वो सब बेच के उन्होंने वापस से और कमरे बना दिए थे। ऐसा ही उनका इतना बड़ा घर था। तो गांव में तो पता है आपको कि नॉर्मली सब लोग जल्दी सो जाते हैं। वो लोग भी खाना खा के सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रहते थे शहर में। शहर में 11-12 बज जाते हैं सोते सोते। लेकिन यहाँ पर इतना जल्दी 8-9 बजे तक उनको तो नींद नहीं आती थी। तो मोबाइल में भी नेटवर्क का प्रॉब्लम ही रहता था गाँव में। तो वो लोग सोचते हैं कि कहीं रिश्तेदारों के घर में चलते हैं। वैसे भी नए नए आए हैं तो हमारे रिश्तेदार तो रहते ही होंगे, तो वहाँ पर जाते हैं। शंकर के जो मामा थे वो उस टाइम अपने घर पे ही थे, नहीं तो रेगुलरली वो अपने खेत में जाते थे। वहाँ पर फसल का ध्यान रखते थे रात में और उधर ही सोते थे। मामा और उसकी मामी रहते थे, दोनों ही रहते थे घर में। और तो वो लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, और बातें करते करते उनको 12 बज जाते हैं। और रात इतनी हो गई थी तो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत टाइम बाद आया तो इधर ही सो जाओ। घर नदी के पास था, यानी कुछ डिस्टेंस में ही था। और जैसे कि बता दो एग्जाम्पल से, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस में उनका घर है, और इस साइड ऐसे ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर शमशान घाट है, और वो ऐसे ऊंचाई में है, हाइटेड पे। और ताज्जुब की बात यह थी कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ऊपर ही सोएंगे, क्योंकि उनके घर में एक भी मच्छर नहीं होता है। इनफैक्ट उधर हवा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, और मच्छर तो बिल्कुल भी नहीं है। खटिया लगाकर सो जाते हैं सब। रात को शंकर की नींद खुलती है। कुछ उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि जैसे कि कुछ जोर जोर से रो रहे हैं, कुछ जोर जोर से हंस रहे हैं, और एकदम यानी कि बहुत ही मिनिमल आवाज़। उसकी नींद तो वैसे तो पानी पीने के लिए खुली थी, तो और पानी नीचे था। पहले वो नीचे जाता है, ऊपर वापस से आता है, उसकी नींद तो थोड़ी बहुत तो खुल ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खड़ा रहे और उनकी जो दीवार है वो घुटनों तक है, यानी कमर तक भी नहीं है, घुटनों तक है। नदी भी पूरी क्लियरली दिख रही थी, रात को बह रही है। और उस साइड, नदी के उस साइड ऐसे ऊपर जहाँ पर शमशान घाट है, वहाँ पर उस शंकर को बहुत सारे लोग, या कम से कम 10-15 के आसपास के लोग वहाँ पर खड़े हैं और अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। जैसे कि कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई अपना सिर गिर मार रहा है, कोई हंस रहा है, यानी ऐसे हाथ फैलाकर, कोई ऐसे रो रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और सिर्फ उसे ही दिख रहा था। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोगों को ऐसी एबिलिटी होती है कि वो देख सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को और समझ भी सकते थे। उसे पता नहीं था कि वहाँ पर शमशान घाट है। वो सो जाता है, उसे लगा कि कोई पागल हो गए, या तो उसका आंखों का प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना दूर से किसी को भी नहीं दिखता। ऐसे ही सुबह होती है। सुबह वो उठता है क्योंकि धूप सिर पे आ गई थी।
आजू बाजू सब लोग उठ के नीचे चले गए थे। नीचे जाता है वो तो चाय नाश्ता कर रहे थे। वो नींद में था तो चाय नाश्ता वो भी करके अपने घर आ जाते हैं वो लोग और डिस्कस करते हैं होली की तैयारी करने के लिए। तो उसके पापा और उसका भाई गए थे, घर पे थे सिर्फ उसकी बहन, उसकी मम्मी और वो। एक महिला आती है, शंकर खोलता है दरवाज़ा। वो बोलते हैं कि कौन कौन हो घर में। वो बोलता है कि सिर्फ हम 3 जने हैं, आप बोलो क्या चाहिए आपको। कुछ अंदर से निकालने लगी। वो बोलती है कि ये लोग 3 थैली में उन्होंने लापसी दी थी। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुछ पूजा थी तो आप हमारे पड़ोस में रहते हो और आप अभी अभी आए हो बहुत टाइम बाद, इसलिए आप सबसे पहले लीजिए। तो वो ले लेता है और घर में आ जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कौन आया था। वो बोलता है कि पता नहीं, कोई हमारे बोल रहे थे पड़ोसी है, उन्होंने लापी दी है। वो बोलती है कि ठीक है, अभी तो कौन खाएगा, बाद में खा लेंगे, यहीं पे रखते। शाम होती है, रात होती है, ऐसे ही समय निकल जाता है। उसके पापा और भाई आते हैं। होली का कुछ सामान था जो नहीं मिला उन्हें, कुछ भी नहीं मिला। वो लोग आ जाते हैं वापस। तो उन लोगों ने लापसी देखी, उसके पापा ने और उसका भाई, और रात को फिर सब लोग खाना खा के लापसी खाने लगते हैं। और कुछ बच गई थी। 2 किचन थे उनके, एक तो ड्राई किचन जहाँ पर सिर्फ खाना स्टोर किया जाता था, और एक बाहर एक दूसरा किचन था जहाँ पर खाना पकता था और चूल्हे पे बनता था। ना उधर गैस था ना ही सिलेंडर। शंकर को बोला था कि अंदर वाले किचन में रख देना। वो भूल जाता है और सो जाते वो लोग। उनके घर में कूलर था तो कूलर के लिए सब दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं घर में जितने भी है। अंदर हॉल में सोते हैं तो ग्राउंड वाला जो दरवाजा है जिससे ग्राउंड में जाया जाता है वो खुला रखता है। मेन गेट तो खुला रख नहीं सकते रात को। और इतना जल्दी सो रहे थे, बाकी सबको तो नींद आ जाती है, पता नहीं कैसे उसको नहीं आती। वो ऐसे से टहल रहा था, मोबाइल देख रहा था, पर मोबाइल में टावर ही नहीं आता। इतने में ऐसे सो रहा था अंदर और करवट लेता है ग्राउंड की तरफ। तभी उसे दिखता है कि कोई शैडो ग्राउंड के एकदम बीच में खड़ी है, सिर्फ खड़ी है, और वो ऊपर नीचे से हाथ कर रही है। वो एकदम से रिएक्शन देता है, उठता है एकदम से अपनी जगह पे। वो दरवाजे के पास ही सोया था। एकदम से उठता है, वो डर गया क्योंकि रात को इनके घर में क्या कर रहा है कोई। वो बोलता है उठो उठो मम्मी पापा उठो। उठाता मम्मी पापा को, बाहर दिखते हैं, बाहर कोई नहीं दिखता और उसे भी कोई नहीं दिखता। वो बोलता है कि मैंने देखा था, अभी देखा था। भूत की पिक्चर बहुत देख ली, सो जा। तो इस बार वो उधर नहीं सोता है, वो अंदर सोता है सबसे फर्स्ट में। उसके भाई के पास जगह नहीं दी तो भी सो जाता है, लेकिन नींद तो आने से रही। वापिस से उसे कुछ लगा कि देखो वापिस शैडो लड़की की थी। अब थोड़ा क्लियर दिख रहा था क्योंकि वो नजदीक थी और वो किचन की तरफ ऐसे बढ़ रही थी धीमे धीमे। वो सोचता है कि अब क्या हो रहा है, अब किसी को बताता तो मानता नहीं है कोई, क्या करूँ अब मैं। ऐसे वो वापस उठाता है अपने मम्मी पापा को, बोलता है कि अभी मैंने पक्का देखा, चलो किचन में। बाहर जाते हैं, उठाकर गुस्से में नहीं होता है। अब परेशान किया तो तू बाहर ही सोना। जबरदस्ती वो नहीं देखता है, सो जाता है। सुबह होती है, उसकी मम्मी सबसे पहले उठ जाती है काम करने के लिए घर का। तो वो देखती है कि जहाँ पर किचन में लापसी जो शंकर को बोला था अंदर रखने का, वो खुली हुई है, कुछ बची थी। उसकी मम्मी गुस्से में आ जाती है कि इसने अंदर क्यों नहीं रखी। उससे उठाती है, बोला था ना अंदर रखने का, क्यों नहीं रखा। बिल्ली ने खा लिया होगा ये लगता है। वो बोलता है कि बिल्ली ने नहीं खाया होगा, लड़की ने खाया होगा। कोई बात ही नहीं मानता और डांट उसको ही पड़ती है। पूरे दिन वो वही सोचता है कि क्या होगा, मेरे को क्यों दिख रहा है ये सब। वो बोलता है कि वापस से ये लापसी रखते हैं थोड़ी सी और देखना वो आएगी। को नींद नहीं आती, वो लोग भी टाइम पास के लिए ऐसी सोने की एक्टिंग करते हैं, सोते नहीं। तभी उसको दिखती है वही जगह वही पोजीशन में खड़ी और हाथ हिला रही है। वो बोलता है देखो देखो, एकदम से सब खड़े हुए। वहाँ कोई नहीं दिखता है लेकिन उसे दिखता है। वो बोलता है दरवाज़ा बंद करो, अब वो अपने तरफ ही आ रही है। तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
तभी वहाँ पर बाहर खड़ा है, हंसने की आवाज़ आती है किसी की। अब वो उन्हें लगा कि ये सच बोल रहा था। अच्छा, हमने क्यों नहीं बात इसकी सुनी पहले। अगले दिन उसके पापा को कुछ गड़बड़ लगी। वो बोलते हैं कि इतने टाइम से हम रहते थे, हमको तो कुछ मिला नहीं, ये अब कैसे हो रहा है? कहीं इस प्रॉब्लम इस लापसी में तो नहीं? कौन लेके गया था? तो उसकी ना ही मम्मी को पता, ना ही उसे पता कौन लेके गया। वो पूछता आजू बाजू। शंकर के पापा उसे लेके जाते हैं कि बता किसने दिया था। वो कोई नहीं मिलता वहाँ पर। उसके पापा को लग गया कि कोई तो आया और इन्हें फ़ायदा उठाया। शंकर ने दरवाज़ा खोला और इसलिए उसमें कुछ मिलाकर वो हमारे पीछे आत्मा लगा रही थी। जल्दी से फेंकते हैं और शुद्धिकरण करते हैं। घर में शुद्धिकरण कर देते हैं और होली का त्यौहार मनाकर वो वापस चले जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।